नमस्कार डिफेंस एस्पिरेंट, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मेरे फादर एयरफोर्स में फाइटर पायलट थे और बचपन से ही मुझे हवाई जहाजों का बहुत शौक था। लोगों की हॉबीज होती है, मेरी हॉबी होती थी हवाई जहाज के बारे में पढ़ना। और मैंने सोचा आज अपनी हॉबी आप लोगों से शेयर करूं और बताऊं कि भारतीय वायुसेना के पास कौन कौन से जहाज हैं। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि भाई बहुत सारे आप में से डिफेंस एस्पिरेंट्स इंडियन एयरफोर्स में कमीशन्ड ऑफिसर बनना चाहते हैं। एसएसबी इंटरव्यूज के दौरान अक्सर उनसे पूछ लिया जाता है एयरक्राफ्ट्स के बारे में। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी और कहीं ना कहीं आपको एक मोटिवेशन मिलेगी इंडियन एयरफोर्स के इस प्लेन को फ्लाई करने के लिए। डिफेंस एस्पिरेंट्स वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और इंजॉय करिएगा और प्राउड फील करिएगा कि इंडियन एयरफोर्स के पास इतनी जहाज हैं। एक ऐसा देश जिसको हमेशा एक्सप्लॉइट किया, कभी मुगल्स ने कभी अंग्रेजों ने, जितने रिसोर्सेस थे बिल्कुल खंगाल दिया हमें। और उसके बाद भी 75 साल की आजादी में हम लोगों ने इतने सारी फ्लीट ऑफ जहाज इकट्ठे कर दिए हैं। तो ये एक फक्र की बात है। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं एयरक्राफ्ट्स के बारे में। देखिए, कोई भी एयरफोर्स हो, इंडियन एयरफोर्स हो, रॉयल एयरफोर्स हो, यूएस की एयरफोर्स हो, कुछ जहाज हैं जो फाइटर प्लेन्स हैं, जो लड़ाकू विमान हैं, और कुछ जहाज ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स हैं। पूरी की पूरी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स का पर्पस है भारतीय फौज में लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करना, देश में सही समय पे सही चीज पहुंचाना। कभी इमरजेंसी की सिचुएशन से, कभी फ्लड्स की सिचुएशन से, वहां पे लोगों की मदद करने के लिए ट्रांसपोर्ट जहाज यूज होते हैं। और भारत के बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए फाइटर प्लेन्स यूज होते हैं। दोनों जरूरी हैं, दोनों एक शरीर के दो हाथ हैं, एक लेफ्ट एक राइट। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ फाइटर प्लेन्स जरूरी हैं, ट्रांसपोर्ट प्लेन्स भी उतने ही जरूरी हैं। और अगर आप भारतीय वायुसेना में पायलट बनते हैं तो चाहे फाइटर पायलट हो चाहे ट्रांसपोर्ट पायलट्स हो, आप सारी रिस्पेक्ट के हकदार हैं। इसलिए एस्पिरेंट्स ड्रीम बिग। आशा करता हूं कि मेरी वीडियो से अगर एक भी एस्पिरेंट के अंदर वो सपना आ गया ना जहाज चलाने का, तो मैं सोचूंगा कि वीडियो वर्थ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एयरक्राफ्ट्स के बारे में। सबसे पहले राफेल, फ्रांस का ये एयरक्राफ्ट एक्चुअल में 86 में टेस्ट रन हुआ था। बट 86 में जब टेस्ट रन हुआ था तो इसके प्रोटोकॉल में कुछ दिक्कत थी, प्रोटोटाइप में। और 1991 में ये जहाज कंपनी ने कहा कि अब ये तैयार है जी। 1991 में फ्रांस ने इसको धीरे धीरे अपनी एयरफोर्स में डालना चालू किया और भारत ने पिछले 10 साल में इस एयरक्राफ्ट पे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखाया है। 10 साल पहले से इस एयरक्राफ्ट को भारत ने कहा है कि अब इंडियन एयरफोर्स अपने पुराने जहाजों के मिग स्क्वाड्रन्स को खत्म करेगा और राफेल के जहाजों के स्क्वाड्रन्स लाएगा। अभी हाल ही में इंडियन नेवी ने भी इस जहाज में बहुत रुचि दिखाई है और अपने आप में मल्टी रोल फाइटर प्लेन है ये, जो आज यूएस के F-16 को टक्कर देने के लिए तैयार है। यह कहना थोड़ा मुश्किल होगा कि F-16 ज्यादा अच्छा है या राफेल जहाज ज्यादा अच्छा है, लेकिन ओवरऑल ये जो एयरक्राफ्ट है ना, अपने आप में बहुत ही उम्दा एयरक्राफ्ट है। एंड वी मस्ट बी वेरी 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 सैटिस्फाइड कि जब तक भारतीय वायुसेना के पास ये जहाज है ना, हमारे बॉर्डर्स बहुत सिक्योर्ड है। यकीन मानो, अपने आप में ये मल्टी रोल फाइटर प्लेन 2 सीटर फाइटर प्लेन्स हैं और राफेल जहाज को आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ बनाया गया है। मतलब कहते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड से भी तेज राफेल जहाज जा सकता है। साउंड की आवाज से तेज अगर कोई जहाज जा सकता है तो सच में वो तारीफों काबिल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा जहाज, और इंडियन एयरफोर्स को बहुत 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 प्रोटेक्शन दे रहा है, Su-30 का ये जहाज। Su-30 अपने आप में बहुत ही शानदार रशियन मेड प्लेन है, जिसको हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड अब जिसके पेच खोल रहा है और सीख चुका है। और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने भी अब इससे
टेक्नोलॉजिकली अपग्रेडेशन करने के बाद Su-30 को भारतीय वायुसेना में इंट्रोड्यूस कर दिया है। अर्ली 2000s में ये जहाज इंट्रोड्यूस हुआ था और Su-30 अपने आप में जितना भी बॉर्डर एरियाज हैं, उनके आसपास के एयरपोर्ट्स, उनके आसपास के एयरफोर्स स्टेशन पे Su-30 तैनात है और एकदम जैसे सांड होता है ना, सांड, वैसे ही एकदम जहाज है ये। शक्ल से ही सांड लगता है कि भैया मैं टक्कर देने के लिए तैयार हूं, मैं सामने से मारने के लिए तैयार हूं। अपने आप में बहुत ही उम्दा एयरक्राफ्ट जिसकी रेंज 3000 किलोमीटर तक है। एक बार की रिफ्यूलिंग में आराम से 3000 किलोमीटर ये जहाज जा सकता है। तीसरा जहाज है जैगुआर। जी, जैगुआर भी फ्रांस का जहाज है और इंडियन एयरफोर्स में बहुत पहले आ गया था, अभी का नहीं है। रॉयल एयरफोर्स में 1974 में आ गया था, इंडिया में भी बहुत पहले आ गया था। और ये जहाज की जो मैन्युफैक्चरिंग है ये 1968 से चालू हो गई थी। अच्छा जहाज है और ओवरऑल हमने फर्स्ट हैंड प्रोक्योर किया था। हमने कोई भी इनके सेकेंड हैंड जहाज नहीं लिए गए। जैगुआर अपने आप में मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है जिसको आज के टाइम पे फ्रांस यूज कर रहा है, ब्रिटेन यूज कर रहा है, ब्रिटिशर्स यूज कर रहे हैं और हिंदुस्तानी वायुसेना यूज कर रही है। चौथा जहाज है मिराज 2000। अपने आप में आवाज के लिए जाने जाने वाला ये जहाज, ये भी फ्रांस का ही है, डसॉल्ट का ही है। मल्टी रोल फाइटर प्लेन्स हैं और भारत में अर्ली 90s में आ गया था ये। सबसे पहले 1974 में मैन्युफैक्चरिंग हुई थी और 1984 ऑनवर्ड्स फ्रांस ने काम करना चालू कर दिया था इस जहाज को यूज करना। अब हिंदुस्तानी वायुसेना यूज कर रही है और मिराज 2000 ये वही जहाज है जिसने पाकिस्तान पे बमबारियां की थी। जी हां, जो ऑपरेशन बंदर था, जहां पाकिस्तान के अंदर घुस के टेररिस्ट कैंप्स को खत्म किया था, उसमें मिराज 2000 का बहुत बड़ा योगदान है। लेजर बॉम्ब्स के साथ आज मिराज 2000 अच्छी रेंज रखता है। ये थे बाहर के जहाज। एक है अब मेड इन इंडिया तेजस जहाज। 26 साल जरूर लग गए भैया, नो डाउट 26 साल लग गए इस जहाज को बनाने में, बट 1.6 मैक के साथ LCA तेजस आज दूसरे देशों में एक्सपोर्ट हो रहे हैं। इजिप्ट एयरफोर्स ने बहुत ज्यादा रुचि दिखाई थी तेजस एयरक्राफ्ट के लिए। एस्पिरेंट्स अपने आप में बड़ा उम्दा जहाज, मेड इन इंडिया जहाज, भारतीय वायुसेना की शान और आने वाले समय में इंडियन एयरफोर्स के जितने पुराने जहाज हैं उनको रिप्लेस करेगा ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस। इस तेजस एयरक्राफ्ट को हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने, आर्मी एयरफोर्स नेवी के चीफ्स ने, यूएस के डिफेंस मिनिस्टर ने, ब्रिटेन के डिफेंस मिनिस्टर ने फ्लाई किया और बड़ा रुचि दिखाई है। देखो बड़ा फक्र की बात है, पहले हम इन्हीं लोगों से जहाज लेते थे, आज इन्हीं देश के जो सीनियर लोग हैं वो हमारे देश में आते हैं और इस जहाज का टेस्ट राइड ले रहे हैं। नो डाउट 26 साल बहुत समय होता है लगाने के लिए। कहीं ना कहीं यार एक क्वार्टर आपने ले लिया जहाज बनाने में, ये एक बहुत फक्र की बात नहीं है। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने बहुत समय लिया, इतना समय नहीं लेना चाहिए था, लेकिन एक बार आप प्रोटोटाइप आ गया ना, अब धनाधन एयरक्राफ्ट बनेंगे और अब हमें डेवलप्ड नेशन, डेवलप्ड एयरफोर्स होने से कोई भी नहीं रोक सकता। देखो इंडिया की ज्योग्राफिकल कंडीशंस आप देखो, इंडिया की आप बाउंडेशंस देखो, नेबरिंग कंडीशंस देखो। एक तरफ चाइना है, वो भी पीठ पे छुरा भोंकने के लिए तैयार है, एक तरफ पाकिस्तान है जो सामने मीठा बोलता है, पीठ पे छुरा भोंकने को तैयार है। नेपाल से बहुत अच्छी बातचीत होती नहीं है, अब उन्होंने चाइना को पूरा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप दे दिया। तो ओवरऑल हम लोग बहुत अच्छे पड़ोसियों से नहीं घिरे हुए हैं, इसलिए हमें अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना पड़ता है, इसलिए हमें अपनी टेक्नोलॉजी पे भरोसा करना पड़ता है। एक बहुत अच्छी बात तेजस के साथ यह है कि तेजस किसी और देश से नहीं लिया गया। तेजस जब अपना है तो जब जरूरत पड़ेगी, जितनी जरूरत पड़ेगी उतनी मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है तेजस की। और मैं बता दूं, बाकी देशों की अपेक्षा
तेजस जहाज को बनाने में बहुत कम खर्चा भी आया हुआ है। चलिए, ये थे सारे के सारे फाइटर प्लेन्स। अब मैं ट्रांसपोर्ट प्लेन के बारे में बात करूंगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि भारतीय वायुसेना सिर्फ फाइटर प्लेन्स के लिए नहीं जानी जाती, बल्कि ट्रांसपोर्ट प्लेन्स के लिए भी जानी जाती है। सबसे पहला और सबसे भारी जहाज है C-17 ग्लोब मास्टर। भैया 4500 किलोमीटर की रेंज है और पूरे लोड के साथ, पूरे लोड मतलब समझ रहे हो, पूरी भर दो उस जहाज को, तब जाके 4500 किलोमीटर चल सकता है। मैक्सिमम स्पीड 1080 है और भारतीय वायुसेना में 2013 से है। यूएस से हमने खरीदा था। मुझे आज भी याद है, ये डोनाल्ड ट्रंप के टाइम की बात है जब ये जहाज हमारे पास आया था। इसी का मिलता जुलता है C-130 हरक्यूलिस। ये भी यूएस की कंपनी है। 670 किलोमीटर पर आवर के साथ ये भी जहाज को उड़ाया जा सकता है विथ फुल लोड। अपने आप में बहुत बड़ा जहाज है ये, बहुत बड़ा जहाज। तीसरा है और बहुत पुराना है, रशियन मेड IL-76। IL-76 आयल का है, इल्यूशन फुल फॉर्म होता है IL-76। भारत के पास 17, 18, 20 जहाज हैं ऐसे 900 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ। ये 1985 से हमारे साथ जुड़ा हुआ है। AN-32 भारतीय नौसेना के पास, इंडियन कोस्ट गार्ड के पास एवं इंडियन एयरफोर्स के पास। ये AN-32 USSR यानी कि रशिया से है और बहुत पुराना, 1984 में, तब तक मैं पैदा भी नहीं हुआ था, तब से भारत के पास ये जहाज है। अपने आप में 530 किलोमीटर की स्पीड से ये चल सकता है और भारत के पास 100-110 के करीब जहाज है। डॉर्नियर 228 जर्मनी से खरीदा हुआ प्लेन। भारत के पास जर्मनी की सिर्फ गाड़ियां हैं, जहाज कम है। जहाज एक है डॉर्नियर की पूरी सीरीज। ये डॉर्नियर की सीरीज नेवी के पास भी है, एयरफोर्स के पास भी है, इंडियन कोस्ट गार्ड के पास भी है। डॉर्नियर को HAL के साथ कंबाइन करके भारत में लॉन्च किया गया था। 1986 से है और 50 से ज्यादा जहाज हैं। 450 के करीब इनकी स्पीड आती है। तो ये थे वो जहाज जो भारतीय वायुसेना में तैनात हैं, जो इंडियन एयरफोर्स के डेली ऑपरेशंस को करने में, इंडियन एयरफोर्स की डेली ऑपरेशंस करते हैं और हमारे देश को सुरक्षित रखते हैं। एक तरफ लॉजिस्टिक्स है, एक तरफ इमरजेंसी में यूज होने वाले ट्रांसपोर्ट के जहाज हैं, दूसरी तरफ फाइटर प्लेन्स हैं। किसी और वीडियो में हेलीकॉप्टर्स के बारे में भी बात करूंगा, लेकिन आज इतना ही। याद रखना, भारत के पास अब जो टेक्नोलॉजी है ना, वो एप्पल के लेवल की टेक्नोलॉजी है। आप लोग एप्पल यूजर्स होंगे, आप लोग एंड्रॉयड यूजर्स होंगे, वो एप्पल का भूत चढ़ता है, यार एप्पल 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 एप्पल, इतना अच्छा फोन है, इतना अच्छा फोन है। ऐसे ही भारत वायुसेना, भारतीय वायुसेना के पास अपना एप्पल तेजस एयरक्राफ्ट है। भारतीय वायुसेना के पास फ्रांस का राफेल जहाज है। भारतीय वायुसेना के पास यूएस का C-130 हरक्यूलिस है। ये बड़े बड़े नाम ही है, हरक्यूलिस। ये सब जो जहाज है ना, ये हम सबको, हम आम नागरिक को सुरक्षित एक कॉन्फिडेंस देते हैं। तो एस्पिरेंट्स, अगर आप भी इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा बनना चाहते हो, अगर आप भी हवाई जहाज उड़ाना चाहते हो और आप भी इन जैसा बनना चाहते हो, तो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आओ और वर्दी पाओ। 2003 से त्रिशूल डिफेंस एकेडमी सिर्फ एक काम करता आ रहा है, कमीशन्ड ऑफिसर्स तैयार करता आ रहा है। जी हाँ, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ब्रांचेस इलाहाबाद, दिल्ली और रांची में। लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा जी, जो खुद इंडियन एयरफोर्स के एक फाइटर पायलट थे। फाइटर पायलट की पहचान होती है ये चील, जो खुद फाइटर पायलट थे, वो उन्होंने इस एकेडमी की स्थापना की थी। आज त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के पास बहुत सारे एसएसर्स हैं। हमारे पास कर्नल पंकज मेहरोत्रा सर हैं, जो खुद सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के डिप्टी प्रेसिडेंट थे। हमारे पास ब्रिगेडियर अमर नारायण सर हैं, जो एसएसबी बोर्ड में प्रेसिडेंट थे। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी वन स्टॉप प्लेस है, जहां पे हम आपके रिटन की तैयारी, इंटरव्यू की तैयारी और मेडिकल गाइडेंस देते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा ये कॉमन हेल्पलाइन नंबर लें और इस पे फोन करें और बोलें कि हमें पायलट बनना है सर, या मैडम बताओ कैसे बनना है। हमारे हेल्पलाइन नंबर्स के जो यूजर्स हैं वो आपको फोन करके, आप अगर उन्हें फोन करेंगे तो आपको सब कुछ इन डिटेल बताएंगे। एस्पिरेंट्स याद रखिएगा, आजकल
टेक्नोलॉजी का जमाना है आजकल, डिजिटल वर्ल्ड का जमाना है, इसीलिए त्रिशूल डिफेंस एकेडमी गूगल के एंड्रॉयड स्टोर पे और एप्पल के iOS स्टोर पे भी उपलब्ध है। अगर आप भी घर पे बैठे बैठे डिजिटली त्रिशूल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आज ही ऐप डाउनलोड करें और कमीशन ऑफिसर की तैयारी स्टार्ट करें। जय हिंद। आशा करता हूं कि आप में से कोई ना कोई आगे चल के हवाई जहाज जरूर उड़ाएगा, एयरक्राफ्ट उड़ाएगा और इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा बनेगा। मुझे कमेंट करके बताओ कि आपका फेवरेट जहाज कौन सा है। इंतजार रहेगा कमेंट का, आंसर्स का। जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।